एक एक वायर इसका किस तरह से टूट चुका है। मैं छोटू बाइक पॉइंट खजौली से, यह है मेरे पास ईवी स्कूटी। और स्कूटी के अंदर देखिए प्रॉब्लम यह है, इसका रियर व्हील जो है जाम हो गया। देखिए इसका रियर व्हील जो है मूव नहीं कर रहा। देखिए रियर व्हील जाम हो गया। मोटर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गर्म इसलिए कि कस्टमर जो है ईवी स्कूटी को धक्का मार के हमारे शॉप पर लेकर आया है। मोटर जाम होने का 2-3 रीज़न हो सकता है। या तो मोटर के अंदर का कोयल जल गया होगा या मैग्नेट फेल कर गया होगा, जिसकी वजह से मोटर जो है जाम हो रहा है। ज़बरदस्ती मोटर को घुमाने से हुआ क्या कि मोटर इसका काफ़ी हीट हो रहा है। देख रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मोटर से किच किच का साउंड भी काफ़ी आ रहा है। या दूसरा मेथड हो सकता है इसका बैरिंग भी टूट जाएगा तो भी मोटर जाम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चल नहीं रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन करें तो डिस्प्ले आपको तुरंत दिखा रहे हैं। डिस्प्ले के ऊपर बात कर ले तभी देखिए जैसे हम ब्रेक दबाएंगे पार्किंग मोड से सेट हो जाएगा। ये भी स्कूटी चलने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे जैसे थ्रोटल देते हैं, यहाँ पे देखिए थ्रोटल दिए, फुल थ्रोटल दे रखे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एम का लाइट जो है बिलिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मोटर जो है फेल कर गया है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये एम वाला लाइट बिलिंग करे और ECU का भी लाइट बिलिंग कर रहा है, ECU सिंगल दे रहा है लेकिन मोटर जो है वर्क नहीं कर रहा है। देखिए मोटर का लाइट ये जो है एम वाला लाइट बिलिंग कर रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से इसका रियर व्हील को ओपन करते हैं और देखते हैं भाई मोटर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गया जिसकी वजह से व्हील मूव नहीं कर रहा है। अंदर देखिए यहाँ पे हॉल सेंसर का जो 6 वायर है इसको हमने सेट कर दिया। 3 वायर इधर मोटर का है, इसको हम सेट कर लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी वायर सेट करने के बाद अगर आपका मोटर प्रॉपर फ्री घूम रहा है तो समझिए मोटर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी इसके अंदर देखिए मोटर जो है जाम मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका मोटर जो है बिल्कुल बुरी तरह से डेड हो गया है। मोटर को टेस्टिंग करने के लिए स्पेशल टूल भी आता है, बट अभी हम टूल से टेस्टिंग नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मीटर के अंदर मोटर का लाइट जल रहा था और सेकंड मेथड मोटर ऑलरेडी इसका जाम वर्क कर रहा है। अगर आप सोचे अब इसका ब्रेक टेयर है तो देखिए ब्रेक को हमने प्रॉपर ढीला कर दिया, फिर भी इसका मोटर जाम वर्क कर रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से रियर व्हील को क्या करते हैं खोल के निकाल लेते हैं बाहर। 4 mm की रिंच ले करके एक एक बोल्ट को हम करते हैं ओपन। चलिए मोटर को खोल के निकालते हैं बाहर और देखते हैं क्या इशू है। तो इसका मोटर जो है ना रियर व्हील के अंदर ही अटैच है। मोटर बाहर निकालने से पहले आपको एक बार एक काम करना है, इसका कहीं पे एक मार्का दे देना, नहीं तो प्लेट फिट करते टाइम आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक पंच कर दिए हैं, थोड़ा यहाँ पे स्क्रैच कर दिए ताकि फिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। मोटर का हमने सभी बोल्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा दबाव डालते हैं और इधर देखिए मोटर असेंबली हमारा इधर से खुल के आ गया बाहर। देखते हैं इसका बैरिंग का क्या कंडीशन है। तो देखिए इधर मोटर इसका जल गया है। मोटर इस तरह से जला है कि भाई सोच नहीं सकते हैं। देखिए ये हमारा हॉल सेंसर जल गया है, मोटर जल गया है। अब देख रहे हैं मोटर किस तरह, आपको पहले ही बताया था कि भाई व्हील जो है जाम वर्क कर रहा है और साथ ही इसका मोटर का जो लाइट है वो बिलिंग कर रहा था। इसी के वजह से मुझे पहले पता चल गया कि भाई इसका ईवी स्कूटी का मोटर जल गया। तो अभी इसका मोटर बनवाना नहीं है, कंपनी से हम बात करते हैं। और ये ब्रांड न्यू ईवी स्कूटी है तो इसका मोटर अभी जो है गारंटी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर ब्रांड न्यू मोटर इंस्टॉल करेंगे। एक एक वायर इसका किस तरह से टूट चुका है। जैसे ही मोटर जलता है तो ये वायर का अंदर का टेम्पर खत्म हो जाता है। एक एक वायर इसका डेड कर गया है ईवी स्कूटी का मोटर का। अभी हमने ईवी स्कूटी वाले को ये मोटर ओपन करके कंपनी को फोटो भेजे तो बोला कि भाई मोटर तो बिल्कुल बुरी तरह से डेड हो गया है। नहीं पता भाई जलने का क्या रीजन हो सकता है। वैसे मोटर जलने का 2-3 रीजन हो सकता है। फर्स्ट की मोटर के अंदर पानी जाएगा, फिलहाल इसके अंदर पानी भी नहीं गया हुआ है। दूसरा रीजन ये है, इस ईवी स्कूटी का मोटर जलने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रेक दबा के कस्टमर बाइक को ड्राइव किया होगा या कोई चीज़ फंस गया होगा जिससे व्हील जाम हो गया है, या मोटर का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा क्योंकि ब्रांड न्यू ईवी स्कूटी का मोटर जल गया। सिर्फ ऑलमोस्ट अभी 400 किलोमीटर चला हुआ ईवी स्कूटी का हमने ओपन किया था और मोटर का ये हाल है। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा जिसकी वजह से भाई मोटर जल गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ब्रेक तो ज़्यादा टाइट नहीं था और सेकंड मेथड वायरिंग भी नहीं खराब है भाई। 400 किलोमीटर चलने के बाद क्या ही होगा। तो अभी इसका असेंबली मोटर मुझे कंपनी वालों ने भेजा है, जो कि ये रहा, टायर के साथ ही मोटर आ गया है। वैसे हो सकता है कोई खोल करके दिया होगा किसी भी स्कूटी से, जैसे भी दिया हो उससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कस्टमर को मोटर असेंबली रिप्लेस करना पड़ता तो मोटर का प्राइस वही 6,000 से लेकर 15,000 के बीच का आता है। इसी बीच के रेंज में आपको मोटर मिल जाएगा। बट वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी कंपनी का आप मोटर डलवाना चाहते हैं। मोटर असेंबली आपको मिलेगा, ये हाउसिंग मोटर असेंबली मिलेगा। अलग से आर्मेचर असेंबल भी आ जाता है, बट आर्मेचर इसका रिप्लेस नहीं करा। मोटर असेंबली कंपनी वाले ने मुझे दे दिया। मुझे कंपनी वालों ने मोटर भेज दिया है भाई, पता नहीं क्या सीन है, कस्टमर खुद लेकर आया है। ये भी मोटर हमारे पास है, बोला कि टायर सेट ले जाइए।
अभी चलिए फटाफट से इस मोटर को करते हैं ईवी स्कूटी के अंदर इंस्टॉल। उसके जस्ट बाद देखते हैं भाई ड्राइव करके क्या रिजल्ट आता है। ब्रांड न्यू मोटर परफेक्ट घूम रहा है। आप देखिए किस तरह से व्हील फ्री है। पहले वाले मोटर में आप देखे थे किस तरह से व्हील हमारा जाम हो गया था, क्योंकि उसमें मोटर का फॉल्ट था, मोटर जल गया था। तो मैग्नेटिंग जो है इसका जो है ना, मोटर का मैग्नेटिंग ये व्हील को मूव नहीं करने था, क्योंकि चिपक जाता था इसके अंदर, इसलिए व्हील जो है काफी भारी मूव कर रहा था। अभी देखिए ब्रांड न्यू वाले व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। बट कभी आप लोगों का वारंटी के अंदर मोटर खराब हो जाए तो भाई कंपनी टायर नहीं देता है। सिर्फ 2 रोज के अंदर 300-400 किलोमीटर चला है, तो इसलिए कंपनी टायर सहित मोटर दे दिया। और ये टायर जो है, ये टायर और मोटर अपना वापस ले जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हार्नेस हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। इधर से हमने सॉकेट ऐड कर दिया। अब चलिए इग्निशन करते हैं ऑन और देखते हैं व्हील हमारा मूव कर रहा है या नहीं। पार्किंग मोड में चलिए ब्रेक दबाते हैं, कोई फ्रंट या रियर, पार्किंग से हो गया साइड। अब देखिए थ्रोटल देते हैं, देखिए व्हील हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। स्पीडोमीटर भी दिखा रहा है 45 का स्पीड है अभी। अब एक बार हम रिवर्स चेक कर लेते हैं। तो आर वाले बटन को दबा के थोड़ा थ्रोटल देना है। देखिए बटन को दबा के रखना है, उसके बाद थ्रोटल देना है। देखिए देखिए व्हील हमारा पीछे की तरफ भी मूव कर रहा है, यानी रिवर्स भी काम कर रहा है। मोटर हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। अब देखिए, अब जैसे हम थ्रोटल देंगे तो अब आगे की तरफ मूव कर देंगे। गियर वियर हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब यहाँ पे देखिए मीटर के अंदर कोई भी लाइट भी बिलिंग नहीं कर रहा। पहले ये एम वाला लाइट बिलिंग कर रहा था, अब एम वाला लाइट भी बिलिंग नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग के बाइक में इस तरह का एम वाला या सिंबल दिखे तो आपको समझ जाना है कि भाई मोटर के अंदर फॉल्ट आ गया है। तुरंत आप नियर मैकेनिक से संपर्क कीजिए। वैसे आपको इस मीटर के अंदर जितना भी लाइट है, एक एक लाइट का आपको डिटेल चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा उतना ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही बात कर ले, अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिए तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए आप कमेंट में बताना बहुत ही जरूरी है। कभी आप लोग के ईवी स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम आया तो फटाफट से कमेंट कीजिए। मोटर का जो गारंटी होता है, मोटर का जो गारंटी या वारंटी होता है, या फिर बैटरी का गारंटी या वारंटी होता है, उसके अंदर आपको स्पेयर का पेमेंट नहीं लगा। जो मैकेनिक कॉस्ट है वो भाई मैकेनिक कॉस्ट देना पड़ेगा। जो लेबर चार्ज है वो लेबर कॉस्ट सिर्फ आपको फुलफिल करना पड़ेगा, बाकी आपको 1 भी रुपया का खर्च नहीं आएगा। फिलहाल एक कंपनी वाले ने मुझे मोटर टायर दोनों असेंबली भेजा है। हो सकता है किसी ईवी स्कूटी जो नया खराब होगा या कोई फॉल्ट होगा तो उसका टायर मोटर दे दिया मुझे। और ये ब्रांड न्यू टायर है, तो टायर मोटर अपना वो कंपनी जाएगा भाई। इसको एक एक करके सभी पार्ट को कर देते हैं टाइट। बट मैं अभी भी एक डॉट और आप लोगों का क्लियर कर दूं, कभी भी ईवी स्कूटी को हाई प्रेशर वॉशिंग में वॉश नहीं करवाइए, नहीं तो मोटर के अंदर कहीं से पानी जाएगा या फिर कंट्रोलर के अंदर पानी जाएगा, सॉकेट के अंदर पानी जाएगा, जिससे आपका ईवी स्कूटी में और भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।